हेलो मेरे प्लस टू के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज मैं आपको पेज के ऊपर पढ़ा रहा हूँ। हा 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 हा। अरे क्या होगा बोर्ड को, क्या होगा भाई। मेरा बोर्ड जो है वो कल रात गिर गया, हनेरी आई थी तो पता नहीं कैसे विंडो ओपन हो गई, तो जितना मेरा सेटअप था सारा खराब हो गया, टूट गया वो बोर्ड। तो जब तक वो बोर्ड नहीं बन पाता, रिपेयर नहीं होती, तब तक हम ऐसे ही पेज पे पढ़ेंगे। तो आपको फील नहीं आने दूंगा किसी चीज का कि आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ रहा है। आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। बच्चों, टेंशन लेने की बात नहीं है। जो बच्चा शरारत करेगा हम उसके चपेट भी लगा देंगे। ठीक है वंशिका जी, ठीक है जी। हाँ जी, हंस रही है वंशिका। ये वंशिका ना बहुत खराब लड़की है ना। तो कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आपको ऐसा ही लगेगा कि सर हमारे पास सामने, बिल्कुल अरे सामने तो बैठा हूँ आपके, बेवकूफो। इधर देखो, वीडियो में देखो, ये देखो, ये देखो, आ गया मैं आपके सामने, आ गया। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। अब हम प्लस टू ट्वेल्थ का ये नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है, बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसमें हमने डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पता करना है। लेकिन सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी है क्या। लेकिन टॉपिक क्या है ये तो पता कर ले। टॉपिक है हमारे वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल। अगर डायपोल को रोटेट करते जाएंगे तो कितना वर्क डन लगेगा। अगर डायपोल को रोटेट करते जाएंगे तो कितना वर्क लगेगा। ये मेरा डायपोल पड़ा है, ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो कितना वर्क लगेगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से। तो दूसरा हम इसको बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है डायपोल की। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, उसमें डायपोल रखो, डायपोल को रोटेट करते रहो। उसका रोटेट करने का कितना वर्क डन लग रहा है, आप कितना वर्क कर रहे हो, वो जितना आपने वर्क किया उसको रोटेट करवाने का, वो हमने फाइंड करना है। बस बात समझाई। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो मान लो ये मेरे पास पेन पड़ा है अभी। ठीक है, इधर मेरे पास क्या है, पेन है। ये अभी पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर। मैंने इसको उठाया और इधर रख दिया। अब भी क्या इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। बात समझ लो मेरी। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो, जैसे मान लो अभी ये पेन है, अगर देखो मैं फिंगर्स हिला रहा हूँ तो इसके अंदर आप पोटेंशियल एनर्जी, किनेटिक एनर्जी है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन मान लो मैंने कोई बॉल रखी है, देखो हाइट पे मैंने कोई बॉल रखी है। मान लो ये सरफेस है, अर्थ सरफेस है। ठीक है, तो मैंने बॉल यहाँ पे रखी उठा के, यहाँ पे बॉल पड़ी थी, मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया, बॉल यहाँ पे है। ठीक है, अब बॉल यहाँ पे है, तो देखो मान लो अब ये गिरेगी तो जितना मैंने वर्क लगा के यहाँ पे रखी उतने ही वर्क से ये नीचे गिरेगी। मान लो अभी इस चीज को अज्यूम करना, अगर आपकी अज्यूमिंग पावर ज्यादा है तो आप ये समझ सकते हो। मान लो मैंने बहुत हाइट के ऊपर रख दिया, बहुत बुर्ज खलीफा के ऊपर रख दी वो बॉल। अब मेरे को वर्क भी तो उतना ही करना पड़ेगा ना, बॉल रखने के लिए जितना, उतनी तो एनर्जी मेरे को लगानी पड़ेगी बॉल वहां पे रखने के लिए। मेरे को उतना ही तो वर्क करना पड़ेगा बॉल वहां पे रखने के लिए। मान लो वो गिर गई तो उतने ही पावर के साथ वो नीचे आएगी ना। लेकिन जब मैंने यहां से उठाया और यहां पे रखी, तब तक तो उसके अंदर तो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है ना। लेकिन वो पोटेंशियल एनर्जी, जब मैंने उस पोटेंशियल एनर्जी के साथ बॉल को उठा करके बहुत हाइट के ऊपर रख दिया, अब उसने जितना मैंने वर्क लगाया उतनी ही उसने अपने अंदर एनर्जी जो है, पावर जो है, उतनी ही जो पोटेंशियल एनर्जी है, उतनी ही पावर जो है वो अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। अब उतनी ही पावर से वो नीचे गिरेगी, गिरेगी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यही होती है। तो अब अगर मैं बात करूं एक स्प्रिंग की, बात करूं एक लीनियर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। देखो मान लो ये स्प्रिंग है। ठीक है, स्प्रिंग है, मैंने यहां से खींचा इसको, यहां तक मैंने खींच लिया, यहां से पकड़ा और यहां तक खींचा। अब यहां तक खींचने तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, अब मैंने यहां से यहां तक खींचने का वर्क भी लगाया, एनर्जी भी लगाई, और स्प्रिंग की अब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो है ना, बनी हुई है। स्प्रिंग खुद थोड़ी आ गई यहाँ पे, मैंने खींचा इसको, अभी भी ये रेस्ट पे, अभी भी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब छोड़ूंगा तब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो वही चीज है भाई। तो देखो जब छोड़ दिया तो उतनी ही एनर्जी से ये आगे को जाएगा और आगे जाकर के कोई एक्शन परफॉर्म करेगा। तो यही चीज है, बस यही हमने सारा पढ़ना है। ठीक है, तो लेकिन कंडीशन इन्होंने क्या किया कि दी है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म लेना है। तो यूनिफॉर्म हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। बेटा बहुत आसान ये टॉपिक है। अगर आपने पिछले वाले जितने भी टॉपिक मैंने करवाए अगर आपको आते हैं तो आप ये कर सकते हो। ठीक है जी। तो फिजिक्स करवाना सभी के बस की बात नहीं होती। कई लोग बोल देते हैं कि हम फिजिक्स करवा देंगे, हमें मैथ आता है तो हम फिजिक्स करवा सकते हैं। अरे ऐसा नहीं होता, फिजिक्स करवाना कोई बड़ी छोटी बात नहीं होती। मैं अगर आपको बताऊं, मैंने अगर मेडिकल में मेरी एमएससी जियोलॉजी में की हुई है, तो फिजिक्स करने के लिए मेरे को पहले खुद 3-3 4-4 घंटे एक टॉपिक तैयार करना
करना पड़ता है, फिर पता नहीं कौन कौन सी बुक पढ़ के मैं टॉपिक तैयार करता हूँ, फिर आपके सामने रखता हूँ, उसी में उसमें कोई गलती ना रह जाए। कई बार तो मैं गलती कर भी देता हूँ, फिर मैं दोबारा से फिर वीडियो बनाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको, सीधी सी बात बोल रहा हूँ। अभी तो चलो मेरी मजबूरी है, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज मेरा जो केमिस्ट्री और बायो का जो मेरा कॉम्बिनेशन रहा है, ठीक है। तो अगर अगर कोई भी उठ के बोल दे कि फिजिक्स तो ऐसी हो जाती है, फिजिक्स तो करवाने वाली कोई बड़ी बात नहीं होती, तो इसका मतलब यह है कि उस बंदे को खुद के फील्ड की ही नॉलेज नहीं है, सीधी सी बात ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कभी भी ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। अब देखो मैं अगर बोलूँ मेरे को फिजिक्स आती है, यार नहीं आती मेरे को फिजिक्स, भाई मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मेरे को फिजिक्स आती है। मैं तो सिर्फ एक मजबूरी है कि बच्चों के कारण मेरे को फिजिक्स पढ़ानी पड़ रही है। मेरे को फिजिक्स नहीं आती, मेरे को उड़ा नहीं आता। मैं अभी अभी पढ़ रहा हूँ, तो अभी थोड़ी बहुत ही मैं टॉपिक सीख लेता हूँ, तो आपको करवाने लग गया। तो अभी ये है कि मेरा कोशिश ये रहती है कि जब भी कोई टॉपिक करवाऊं मैं, तो उसमें कोई गलती ना रह जाए। मेरे से अगर कोई गलती रह गई, वो आप गलती पकड़ लोगे, फिर वो गलती पकड़ के आप आगे चलोगे, फिर वही गलती आप पेपरों में लिखोगे, ठीक है, फिर गलत हो जाएगी बात ये। क्योंकि आपको थोड़ी आती है फिजिक्स, ना मेरे को आती है, मैं आपको करवा रहा हूँ बस। तो यकीन रखो कि मैं जितना करवा रहा हूँ आपको सही करवा रहा हूँ। लेकिन ये बात याद रखना कि जो भी जिस बंदे का जो प्रोफेशन है वही करवा सकता है, अदरवाइज कोई दूसरा काम नहीं करवा सकता, ठीक है जी। अभी मैंने तो साइंस पढ़ी हुई है, फिजिक्स भी पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बायो भी पढ़ी है, लेकिन मैं अगर बोलूँ कि मैंने फिजिक्स मैं करवा सकता हूँ, नहीं करवा सकता यार, मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं बस करवा रहा हूँ यार, अभी बस मेरी मजबूरी बन रही है करवाने वाली, ठीक है। तो कई लोग बोल देते हैं कि हमें तो मैथ आता है, हम मैथ में एक्सपर्ट हैं। अरे बकवास कर रहे हैं, मैथ में एक्सपर्ट होते तो मैथ वाला मैथमेटिशियन बने था, वो बन जाए वो। अरे फिजिक्स क्या चीज़ है, मैथ क्या चीज़ है, बहुत अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। मैथ तो अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में कुछ ऐसी डेरिवेशन होती हैं जो सॉल्व करने के लिए मैथ आता है। ऐसे तो फिर बायोलॉजी में भी मैथ आ जाता है, तो इसका मतलब फिर बायोलॉजी भी आती है। केमिस्ट्री में भी मैथ आता है, इसका मतलब केमिस्ट्री भी आती है। हद हो गई यार, हर एक स्ट्रीम का अपना अपना एक लेवल होता है। केमिस्ट्री अपने लेवल पे है, फिजिक्स अपने लेवल पे है, बायोलॉजी अपने लेवल पे है। अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स टॉप लेवल पे होती है, ठीक है। फिजिक्स के नीचे ही सारा कुछ होता है, फिजिक्स के बाद ही बायोलॉजी आती है, फिजिक्स के बाद ही केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स के बाद ही मैथ आता है, फिजिक्स के बाद ही एसएसटी आती है। ये आपको बात ही माननी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि फिजिकल जो वर्ल्ड जो फिजिक्स ने बता दिया है वो कोई और स्ट्रीम नहीं बताता, ठीक है जी। चलो ये तो होगी बहस वाली बातें, ठीक है। प्रिंस कंट्रोल हो जा, कंट्रोल हो जा, कंट्रोल कंट्रोल, गुस्सा काबू में रखो। चलो कोई बात नहीं। हम देखो यूनिफॉर्म मैंने क्या कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने यहाँ पे क्या कर रखा। अब देखो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे मैंने एक डायपोल रख दिया, डायपोल मैंने इस जगह पे रखा, ये देखो डायपोल रखा, यहाँ पे मैंने माइनस क्यू चार्ज रखा, ए बी पॉइंट पे मैंने प्लस क्यू चार्ज रखा। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पे जो एंगल है वो क्या है, थीटा है, थीटा वन रख लूंगा मैं इसको। अब थीटा वन क्यों रखा बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे जो यहाँ पे ऐसे रखा मैंने ये डायपोल। अब मैंने क्या बोला कि कितना रोटेट करवाते जाएं, कितना वर्क लगेगा रोटेट करवाने में डायपोल को। देखो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे लिखा वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल, डायपोल को रोटेट करने में कितना वर्क लगता है वो फाइंड करना है। अब रोटेट करेंगे, मान लो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, अगर रोटेट करूँ तो इस तरीके से रोटेट करूंगा, फिर रोटेट करूंगा, फिर रोटेट करूंगा, करता 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 90 डिग्री पर ले आऊंगा, फिर 90 डिग्री से फिर रोटेट करूंगा। ये सारा रोटेशन में जितना वर्क लगता है वो हमने फाइंड करना है, तो ये फाइंड करेंगे हम, ठीक है जी। तो अब क्या बात है कि अब देखो मैं रोटेट कर रहा हूँ, अब इसी डाइपोल को मैंने रोटेट किया, तो रोटेट करके मैं इस एंगल पे ले आया। चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे। तो इधर थोड़ा सा सीधी स्ट्रेट लाइन खींची जाए ना, तो ये देखो मैंने रोटेट किया। अब वही है, क्यू माइनस क्यू है तो ए वन पॉइंट बन गया, तो ये फिर बी वन पॉइंट बन गया, यहाँ पे प्लस क्यू हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पे एंगल क्या हो गया, ये हो गया थीटा टू एंगल हो गया। तो देखो इसी इसी डायपोल को मैंने रोटेट करके इस एंगल पे ले आया। अब यहाँ पे देख थीटा टू बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर थीटा टू बना रहा है तो ये जितना हुआ, देखो इतना ही रोटेट हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ही तो रोटेट हुआ। तो यहां से यहां तक रोटेट हुआ, कितना स्मॉल रोटेट हुआ, तो वर्क भी तो स्मॉल ही लगेगा। तो स्मॉल वर्क के लिए हम डी यूज करते हैं। तो कितने एंगल पे रोटेट हुआ, ये डी थीटा, तो छोटे एंगल पे रोटेट हुआ, तो इसको हम डी थीटा लिखेंगे, ये वाला प्रो टोटल एंगल जो होगा, ठीक है। इसको हम डी डब्ल्यू भी लिखेंगे, कितना वर्क हो गया। आप इस यहाँ पे इसको डी डब्ल्यू भी लिख सकते हो। डी डब्ल्यू मतलब छोटे वर्क पे छोटा वर्क किया, छोटे वर्क करने से छोटे एंगल पे ही वो रोटेट कर गया। और जब रोटेट किया, जब यहाँ वहां जो भी पॉइंट पे जाके वो डायपोल रुक गया, तो वहां पे उसने थीटा टू एंगल बना लिया। तो ये
अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, इसका मतलब टॉपिक आपके हाथ में, अभी आप कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये था टॉपिक की नींव। अब टॉपिक अगर आपके हाथ में आ चुका है, अगर आपको समझ में आ चुका है कि क्या है, देखो अब यहाँ पे जो डायपोल पड़ा था, देखो अब ये डायपोल पड़ा, तो इसमें क्या पोटेंशियल एनर्जी बाहर से एक्सटर्नल मैंने वर्क किया, तो वर्क करने से मैंने इस पोजीशन पे ले आया, पोजीशन पे ले आया, ये वाले पोजीशन पे। अभी तो ये पोटेंशियल एनर्जी है ना इसमें, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इसमें बनी रहेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जब बनी रहती है, अब जब वो पोटेंशियल एनर्जी जब बाहर से कोई वर्क करके उस पोटेंशियल एनर्जी में कुछ पावर ऐड करता है, तो उस पावर का बाद में अंजाम कुछ और होता है। ठीक है, तो वो चीज बोल रहा हूं मैं आपको। तो अभी कर रहे हैं आगे। तो अभी क्या है स्टूडेंट्स, जब अगर आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया, तो यहाँ पे आप फॉर्मूले पुट करेंगे डायरेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या किया, छोटा वर्क लगाया ना, यहाँ पे छोटा वर्क लगाया, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है, देखो वर्क डन आप पूरा फुल वर्क नहीं लगाएंगे, क्योंकि छोटा वर्क है, तो आप थोड़ा वर्क किया, आपने थोड़े वर्क से इतना रोटेट करवा दिया, तो थोड़ा वर्क मतलब थोड़ा वर्क, थोड़ा मतलब डी डब्ल्यू, थोड़ा वर्क इज इक्वल टू, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब फोर्स तो यहाँ पे लगी नहीं, ये तो रोटेटरी मोशन है, या आपने रोटेट किया है, फोर्स तो लगी नहीं, रोटेट किया आपने, तो यहाँ पे आपका मैंने आपको पिछले में करवाया था, जितना रोटेट होता है उतना टॉर्क होता है। अब टॉर्क यहाँ पे लगेगा टाउ, तो टाउ आपका लग गया फोर्स की जगह पे। डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने, डिस्प्लेसमेंट आपने एंगल में किया, डी थीटा किया आपने, छोटा एंगल आपने डिस्प्लेसमेंट किया। ठीक है, उसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, डी थीटा, मतलब छोटे एंगल पे आपने डिस्प्लेसमेंट किया। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क में डी थीटा। ये बात क्लियर होगी? अगर ये बात क्लियर होगी तो आगे चलते हैं। तो टॉर्क की वैल्यू हमने लास्ट में किया था, क्या क्या किया था, चलो निकालो। हमने निकाली थी पीई एंड डायपोल मोमेंट इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, और इसका आया था साइन थीटा, तो साइन थीटा ये आ गया, तो इसको हम मार्क कर लेंगे ये वाला। तो इनटू में क्या आएगा, डी थीटा, तो डी थीटा भी तो लिखेंगे ना ये वाला, तो मैं भूल गया था पहले लिखने के लिए, तो ये डी थीटा आ जाएगा। तो हमने वैल्यू पुट की, तो ये हमारे पास बन के आ गया। तो आपको अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो है जो आपका डायपोल का जब रोटेट करवाते हो, तो रोटेट करवाने पे डिस्प्लेसमेंट आता है आपका, कौन सा डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, तो आप लिखोगे वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कौन सा आपका, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वो एंगल पे डिस्प्लेस हुआ, तो यहाँ इसलिए तो हमने डी थीटा एंगल रखा। ठीक है ही, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट का मतलब जितना डिस्टेंस छोटे छोटा उसने कवर किया वर्क लगाने से। ठीक है जी, तो आप यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, तो जो आपकी वैल्यूज होती है, मैं आपको नोट्स प्रिपेयर करवा रहा हूँ, आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो तो वो लिखते रहना। तो डी डब्ल्यू क्या होता है, डी डब्ल्यू जो छोटा वर्क होता है, डी डब्ल्यू वी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, वर्क अब क्या होगा, डन हो गया ना, तो वर्क डन लिखेंगे, वर्क डन इन रोटेटिंग, रोटेटिंग में किया आपने। ठीक है, रोटेशन में किया आपने वर्क। ठीक है जी, रोटेटिंग क्या किया, डायपोल को रोटेट किया, डायपोल थ्रो। अब थ्रो किसके थ्रू किया आपने, एंगुलर एंगल के थ्रू किया। एंगल कितना था, डी थीटा था, तो जो डी आपका थीटा आ गया वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम आपने एंगल पे रोटेट करवाया, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या आ गया, वो आ गया आपके डी थीटा आ गया। तो इसमें आपने क्या किया था, रोटेट करवाया था। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि ये मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, तो देख लेना। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन आपको देखो यहाँ पे आ गया ना मैथ, तो यहाँ पे मैथ आपका थोड़ा या मैथ आ जाता है। ठीक है, फिजिक्स जो होती है, फिजिक्स की जो सफाई होती है, देखो फिजिक्स में क्या होता है, कुछ चीजें डिस्कवर हो जाती हैं। अब उन चीजों के डिस्कवर को, अब एक्सप्रेशंस को डिराइव करना होता है, तो मैथ का यूज होता है। तो ऐसे मान लो कि अगर मैं आपको सीधी सीधी बात बताऊं, अगर फिजिक्स राजा है ना, तो जो मैथ है उसकी रानी है। ठीक है, फिजिक्स जो है विदाउट मैथ नहीं सॉल्व हो सकता। अगर मैं बात करूं कि मैथ विदाउट फिजिक्स सॉल्व नहीं हो सकता, ये बात गलत है। मैथ अपने अकॉर्डिंग चलेगा, वो तो चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन फिजिक्स जो होती है उसमें थोड़ा सा मैथ के कंसेप्ट, थोड़े क्या, मैं अगर बात करूं तो 70% जो होता है मैथमेटिकली हो जाता है, लेकिन जो फिजिक्स के कंसेप्ट होते हैं वो फिजिक्स वाला बंदा ही समझा सकता है, मैथ वाला बंदा नहीं समझा सकता। ठीक है जी, चलो जी इंटीग्रेशन करते हैं हम। तो यहाँ से तो इंटीग्रेशन मैं लूंगा डी डब्ल्यू की, इसी वाले की लूंगा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो डी डब्ल्यू अब जो वर्क है, मैंने जीरो से वर्क स्टार्ट किया तो करता गया डब्ल्यू तक। ठीक है,
तो वो इंटीग्रेशन हो गया। तो यहाँ से मैंने पीई को इंटीग्रेशन में रखा साइन थीटा, तो डी थीटा आ गया, तो इसका भी इंटीग्रेशन कर लिया। अब थीटा मैंने कहाँ से, थीटा में देखो 1 से थीटा 2 तक गया, ठीक है जी। देखो हलाया कब, कहाँ से कहाँ तक, डी पहले थीटा 1 था, फिर रोटेट करवाने के बाद मेरे पास थीटा 2 बन गया। अब इसका मतलब ये जो आएगा आपका थीटा 1 से थीटा 2 तक, क्या अगर 3 तक जाते तो 3 तक लिख देते, ठीक है जी। तो ये इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो साइन थीटा मेरा और डी थीटा आ गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन तोड़ते हैं, तो अब हम इंटीग्रेशन तोड़ने के बाद तो यहाँ पे जो वैल्यू सॉल्व होती है, तो 0 से W मतलब जो जितना वर्क हुआ। अब उसके बाद डायपोल मोमेंट हमारा ये कांस्टेंट वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब उसके बाद इंटीग्रेशन जिस चीज का रह जाएगा, थीटा 1 से थीटा 2 तक का इंटीग्रेशन जो रह गया वो साइन थीटा और डी थीटा का ही सिर्फ क्या रह गया, इंटीग्रेशन रह गया। अब ठीक है, अब देखना ध्यान से, जो आपके पास रहेगा, अब इस चीज को सॉल्व करेंगे। जो होती है, जो फाइनल से स्टार्टिंग वाला माइनस करवा देते हैं, ठीक है, ऊपर, मतलब ये मैं इसको फाइनल बोलता हूँ, आप पता नहीं क्या बोलते हो, लेकिन मैं इसको फाइनल बोलता हूँ कि फाइनल को माइनस करवाएंगे स्टार्टिंग वाले से। तो क्या आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करके W माइनस थीटा। अगर आपको इंटीग्रेशन नहीं आता आप कमेंट में बोल दो, मैं आपको इंटीग्रेशन सिखा दूंगा कैसे कैसे करते हैं, बहुत ईजी सी बात होती है। तो ठीक है, अब यहाँ पे आ गया डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसका भी शॉर्ट करेंगे हम। तो जब यहाँ से देखो साइन थीटा डी थीटा आ जाता है, तब इसकी जो वैल्यू होती है, जब ये इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। जब इसका इंटीग्रेशन साइन थीटा का जब भी इंटीग्रेशन होता है, तब वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होता है। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक, देखो साइन थीटा डी थीटा, जब ये आ जाए वैल्यू, तो समझ लेना इंटीग्रेशन में जब ये वैल्यू आ जाए तो माइनस कॉस थीटा के वो बराबर हो जाता है। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक की वैल्यू हम यहाँ से रखेंगे। अब फाइनल को इनिशियल के साथ माइनस करवा देंगे। कैसे करवाएंगे, ये वाला जो माइनस का साइन है बाहर निकाल लेंगे। तो अब देखना क्या आ जाएगा, देखो W को 0 के साथ माइनस करवाओगे तो W ही आएगा। तो यहाँ पे W आ गया आपका, इज इक्वल टू में माइनस, मैंने बोला आपको ये बाहर निकाल लो, तो माइनस मैंने बोला आपको यहाँ से बाहर निकालो, तो बाहर निकाला। तो बाहर निकालने के बाद यहाँ से देखो फाइनल से इनिशियल वाला थीटा माइनस करवा दो। फाइनल जो थीटा रहेगा वो क्या, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो जो वर्क होता है, वर्क डन, जितना वर्क लगाया आपने उतने ही, देखो वर्क जहाँ किस पे लगाया आपने, आपने रोटेट करवाने के लिए लगाया, जितना भी वर्क आएगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी आती है, ये बात याद रखना, ठीक है। उतनी ही वर्क पोटेंशियल एनर्जी आती है। देखो मैंने आपको बॉल की एग्जांपल ली थी स्टार्टिंग में, कि जितना आप देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जितनी आप ऊंचाई पे बॉल रखोगे, जितना वर्क करके आप बॉल को ऊपर लेके जाओगे, उतनी ही एनर्जी के साथ वो नीचे भी आएगी, ठीक है। अगर गिरेगी तो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैंने यू लिखा हुआ है, इज इक्वल टू माइनस पीई। तो हमारे पास आ गया cos 2 थीटा माइनस cos थीटा 1। तो ये आपके पास रहा, ठीक है। तो आगे देखते हैं, मैं पेज टर्न कर लूं पहले। अब देखो बच्चा, यहाँ पे मैंने इतना निकाला एक्सप्रेशन। तो ये जो एक्सप्रेशन रहेगा आपका, तो ये रहेगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन, जहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो। तो इसमें आते हैं कुछ स्पेशल केसेस आ जाते हैं। स्पेशल केसेस क्या आते हैं, तो यहाँ पे देखो आप स्पेशल केसेस आ जाते हैं कि अगर मान लो मैं थीटा 1 को 90 डिग्री पे रख लूं, थीटा 1 को 90 डिग्री पे रखूं, तो जो थीटा 2 होएगा वो थीटा एंगल पे ही रख लूं, तो ये आ गया केस। देखो स्पेशल केस आपका बनेगा, सीधी सी बात है, ये आप चाहे बेशक इस चीज को ना याद रखो, बस ये मैंने आपको कंडीशन दे दी कि थीटा 1 को आप 90 डिग्री पे रखो। जब रोटेट करवा दिया, रोटेट करवाने के बाद जो थीटा 2 आएगा वो थीटा एंगल पे आएगा, ठीक है। तो बात समझे। तो अब देखो इस चीज को करेंगे। देखो यूनिफॉर्म मोशन बनाया मैंने, स्पेशल केस लगा रहा हूँ अब, ठीक है। देखो यूनिफॉर्म मोशन लगा लिया मैंने, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन बोल रहा हूँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। तो ये देखो, ये प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने थीटा 1 जो रखा हुआ है, देखो डायपोल, अब यहाँ से माइनस रख लो चाहे प्लस रख लो, तो यहाँ पे आप देखो माइनस रखो। तो मैंने थीटा 1 जो रखा पहला, वो कितना रखा, 90 डिग्री का रखा। अब मैंने यहाँ पे एक एनर्जी लगाई, एक वर्क लगाया छोटा सा। वो वर्क क्या लगाया, अब यहाँ पे था, मैंने वर्क लगा के उसको थीटा पे रोटेट करवा दिया। अब थीटा पे रोटेट करवाऊंगा, कैसे हो जाएगा, अब थीटा पे रोटेट, अब इसी को मैंने रोटेट करवाया, वो रोटेट हो गया थीटा एंगल पे रोटेट हो गया, ठीक है जी। अब मतलब ये थीटा 2 है, वो कौन से एंगल पे आ गया, थीटा एंगल पे आ गया।
अब बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व करेंगे, अब देखना कैसे सॉल्व होगा। तो उसी फॉर्मूले में पुट करेंगे ऊपर जो निकाला हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू पी माइनस पीई। तो देखो कोस थीटा जो 2 था वो कितना, मैंने थीटा ले लिया, कोस थीटा आ गया, माइनस कोस थीटा 1 कितना लिया था मैंने, 90 डिग्री ले लिया, तो कोस 90 डिग्री आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो कोस 90 आपका कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, माइनस डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कोस थीटा माइनस 0। ठीक है, तो आपका कोस थीटा माइनस 0 कितना होता है, कोस थीटा ही आएगा। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस में डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका ब्रैकेट में आ गया कोस थीटा आ गया। ठीक है जी। अब आपको मैंने बताया था कि जब साइन थीटा आ जाए, जब ए बी साइन थीटा हो जाए तब क्रॉस प्रोडक्ट बन जाता है, जब कोस थीटा आ जाए ए बी कोस से तब डॉट प्रोडक्ट बन जाता है। जब कोस थीटा आ ही गया तब पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, अब कोस थीटा आ गया बेटा, तो कोस थीटा जहां पे आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट बन जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट बन गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास टोटल जो फाइनल वैल्यू आपके पास निकल के आ गई। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि ए बी अगर साइन थीटा आ गया तो आपके पास ए बी जो आएगा वो क्रॉस प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है जी। अब अगर ए बी साइन कोस थीटा आ जाएगा तो वो डॉट प्रोडक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो ये होती हैं कुछ वैल्यूज, तो आप इनको याद रख लो। ठीक है, ये था आपका कुछ स्पेशल केस। तो ये आपके जो दो फॉर्मूले हैं, ये कई बार न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे भी आ जाता है, कई बार न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले पे भी आ जाता है 2, और एक जो आपका यहाँ पे भी आ जाता है, ये वाला मेन जो इंपॉर्टेंट आपके 2-3 फॉर्मूले हैं। और अगर सेकंड केस लगाऊंगा, आपका स्पेशल केस लगा दूं, मैं अगर बोलूं कि थीटा अगर 0 पे रख लो, थीटा अगर 0 हो जाए आपका, थीटा अगर 0 रखो आप, तब वैल्यू क्या आएगी। देखो यूनिफॉर्म मोशन है, मैंने आपको पहले भी केस करवाए थे ये वाले, तो यहाँ पे भी वही केस लगेंगे, प्लस 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 प्लस, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अगर मैं यहाँ पे थीटा को 0 पे रख दूं, देखो पहले वो कहाँ पे था, 90 डिग्री पे था। देखो यहीं से सॉल्व करा था, पहले वो 90 डिग्री पे था थीटा, लेकिन बाद में मैंने उसको रोटेट करवा के पहले 90 पे था, मैंने रोटेट करवा के उसको 0 पे रख दिया। तो 0 पे रखने के बाद देखो, अब मैंने 0 पे रखा, 0 पे कैसे आएगा, जब यहाँ पे मैं माइनस क्यू रखूंगा तो यहाँ पे मैं प्लस क्यू रखूंगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी इस साइड होती है, इसकी भी डायरेक्शन इस साइड होती है, डायरेक्शन दोनों सेम कर दो तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो 0 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आएगी तो पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल आपका आएगा माइनस पीई। ठीक है, माइनस पीई कोस थीटा, जी आपका निकला था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दो, थीटा कितना आ गया, यहाँ पे 0 आ गया तो 0 पुट करोगे। अगर कोस आपका 0 होता है, कोस 0, तो कोस 0 आ गया, तो कोस 0 कितना होता है, वो 1 के बराबर होता है, तो आपका 1 आ गया। तो यहाँ पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, यहाँ पे आपकी मिनिमम आएगी। मिनिमम देखो माइनस में आ गया ना, तो माइनस में आ गया तो ये मिनिमम आएगी। इसका मतलब क्या है, मिनिमम का मतलब क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। देखो ये जो पहले मैंने आपको बोला कि डायपोल जो था वो यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे नेगेटिव था, 90 डिग्री पे था। ठीक है, अगर हल्का सा भी मैंने यहाँ पे फोर्स लगा दिया, हल्का सा भी इधर से मैंने लात मार दी, देखो हल्का सा भी मैंने फोर्स लगा दिया इसके ऊपर, तो ये माइनस का, ये पॉजिटिव का, ये खुद वो खुद रोटेट हो जाएगा इस साइड पे, वो उतना रोटेट हो जाएगा जहां तक ये जा करके स्टेबल ना हो जाए, इनको पैरेलल ना कर ले, इनकी जो फोर्स होती है, समझ रहे हो, ये प्लस और नेगेटिव एक दूसरे को ट्रैक्ट करने ना लग जाए। अब देखो ये ट्रैक्शन वाली फोर्स हो गई यहाँ से, तो अब हिलेगा नहीं, तो अगर मैं फोर्स लगाऊंगा तो बहुत जोर लगा के, यहाँ पे आ गया बहुत जोर लगा के, अब यहाँ तो फोर्स बनी हुई है यहाँ पॉजिटिव। मैं आपको क्या बता रहा था स्टूडेंट, अगर देखो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है, मैंने देखो यहाँ पे जो डायपोल रखा है ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, इनकी जो अट्रैक्शन होने लगी ना, पहले पे 90 पे था, 90 पे मैंने ये माइनस का जो चार्ज है, यहाँ पे प्लस का चार्ज है, यहाँ पे प्लस का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव का फ्लो हो रहा है, तो मैंने हल्का सा फोर्स लगाया, देखो हल्का सा फोर्स लगाया, मतलब माइनस में आ गई वैल्यू, तो 1 से भी कम फोर्स लगाई मैंने, 1 से भी कम फोर्स लगाई, फोर्स मतलब हल्का सा धक्का दिया मैंने, वर्क किया, फोर्स नहीं बेटा, मैं धक्का की वर्क की बात कर रहा हूं, मैंने हल्का सा वर्क किया, वर्क करने से ये खुद ब खुद पॉजिटिव की ओर इस तरीके से चला गया। जब चला गया अब यहीं पे रुका, क्योंकि इनकी ट्रैक्शन यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, इनकी ट्रैक्शन हो रही है बहुत तेजी से ट्रैक्शन। अगर मैं इनको धक्का लगाऊं कि ये सीधा दोबारा से फिर ऐसे हो जाए, मतलब फिर नहीं होगा, क्योंकि ये तो अब फोर्स में आ गए ना, अब बहुत वर्क देना पड़ेगा इनको, फिर इस तरीके से इनकी फोर्स तोड़ने के लिए बहुत वर्क देना पड़ेगा,
तोड़ फिर ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से तो यहाँ पे हमारी जो फोर्स लगी वो मिनिमम लगी। मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ चुका है। तो थर्ड केस जो बनेगा, अगर मैं बोलूं कि थीटा को 180 पे ले आओ, थीटा एंगल को 180 पे रख दें तो क्या होगा, तो वही बात हो गई। तो यहाँ पे अब आपको क्लियर हो जाएगा क्या, तो यहाँ से यहाँ तक जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव से तो नेगेटिव वाल जा रही हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर थीटा 180 रखूँ तो कैसे रखूंगा, तो इस तरीके से रखा जाएगा कि प्लस क्यू भी इस साइड रखूंगा, प्लस माइनस इस साइड रखूंगा। तो ये आपका बना, देखो अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इस साइड हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड हो गई। तो अब क्या हो रहा है, तो 180 का एंगल बन रहा है। अब यहाँ पे देखो रिपल्शन हो गई और यहाँ पे भी रिपल्शन हो रही है। तो अगर मैं बात करूं रिपल्शन हो रही है, अगर मैं इनको इस तरीके से ऐसे ऊपर मतलब खींच के लेके आऊं, ऐसे ऐसे इनका रोटेट करवाऊं, अगर सीधा करना चाहूं मैं तो सीधा नहीं होगा, बहुत जोर लगेगा। यहाँ पे मेरा थोड़ा सा मैक्सिमम थोड़ा सा मतलब मेरे पास वर्क ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब रिपल्शन हो रही है तो रिपल्शन होने से इनकी जो फोर्स है वो अब कॉम्पीट कर रही है, तो जिसके कारण अब अगर इनका मैं रोटेशन करवाऊंगा, इस तरीके से रोटेशन करवाऊंगा तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगर मान लो 180 आ गया तो आपका आ जाएगा पीई माइनस में, ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल आपका एनर्जी आ जाएगी इज इक्वल टू माइनस में कोस थीटा। अगर 180 आ गया तो आपको पता है कि कोस थीटा 180 -1 के बराबर होता है, तो -1 हो गया यहाँ पे पीई। तो यहाँ पे माइनस का था पोटेंशियल एनर्जी, माइनस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो टोटल आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, मैक्सिमम आ गई। तो ऊपर हो गया, तो मतलब साइन प्लस का हो गया तो मैक्सिमम हो गया। अब आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो यही थे दो स्पेशल केस। अगर आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो देख लो स्टूडेंट्स। अभी के लिए बस इतनी, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच।